Good morning students, welcome to CKRP online classes. Today I am here with your exercise 6.4 of your chapter number 6. Okay, so let's start your class. Question number 1. Classify the following lines as parallel, perpendicular और intersecting. यहाँ पर देखो आपको 4 डायग्राम्स दिए गए हैं. ओके, तो इसको हमें क्लासीफाई करना है कौन सा पैरेलल में है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा इंटरसेक्टिंग है. यहाँ पे तो यहाँ पे देखो मैंने पैरेलल दिया है. पैरेलल मींस क्या होता है, टू लाइंस जो है वन प्लेन में रहेगा और इक्वल लेंथ में रहेगा और इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस इफ टू लाइंस lie in one plane and form a 90 degree, then this one is called perpendicular. Next, intersecting. While two lines intersect each other, they are called intersecting lines. Okay, so let's do your one number first. Number 1. A नंबर पे देखो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का दिया है. ये मैं रोशनी कर दे रही हूँ, आपको स्केल में इसको ड्रॉ करना है. Okay, this type of diagram is given. These are the two lines which intersect each other. Intersect means cross करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, intersecting lines. तो इसके नीचे हम लिख देंगे intersecting lines. ओके, ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना, उसके बाद नीचे आपको लिखना है intersecting lines. ओके, नेक्स्ट कम टू B number. In B number the lines are like this one. ओके, कुछ इस तरह से आपका ये लाइन. तो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन फिर से इंटरसेक्ट की है, क्रॉस की है, तो ये मींस है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, सो these two lines are intersect to each other, so these are called intersecting lines. Okay, now come to your number 3. Sorry, number C. In number C, your lines are lie in one plane like this. Okay, one line is placed as horizontal and another one is as your vertical line, and these two lines form a 90 degree. यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन है 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. अगर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर करेंगे तो इसका एंगल यहाँ पर या फिर इधर से मेजर करेंगे तो भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा. जब आपका टू लाइंस 90 डिग्री फॉर्म करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस. सो राइट हियर परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, नेक्स्ट कम टू योर D number. In D number, your lines. Okay, so your lines are like this. Equal length है और इधर से जितना डिस्टेंस है इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है और एक प्लेन है, तो इस टाइप के लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. So right here, parallel lines. Okay, so students, your number 1 is complete and we know about the lines. Next come to your number 2. There are 26 letters in English alphabet. Yes, we know that. Then identify the alphabet that have parallel. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन कौन सा लेटर जो है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो पैरेलल लेटर को हम एक साइड लिखेंगे और दूसरी साइड में परपेंडिकुलर लेटर्स एंड और एक साइड में इंटरसेक्टिंग लेटर्स को हम लिखेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन इन योर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन से लेटर्स शो कर रहे हो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो फर्स्ट अगर हम देखेंगे जो है H होगा. H जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, टू लाइंस होते हैं और जो कि इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, है कि नहीं, और सेम लेंथ का लाइंस होते हैं. तो ये हो गया आपका पैरेलल
लाइंस में ये आ रहा है। नेक्स्ट एम, एम भी कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये बीच का हमारा अलग है। ये हो गया आपका पैरेलल लाइन शो कर रही है लेटर। नेक्स्ट एन, एन जो है आपका पैरेलल लाइन शो कर रहा है कि नहीं? यस, ये जो टू लाइंस होते हैं इक्वल लाइन होता है और सेम डिस्टेंस में होते हैं, तो ये टू हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन में ये एन आ जाएगा। नेक्स्ट जेड, जेड देखो ये जो टू लाइंस है इक्वल लाइन का होता है और सेम डिस्टेंस में रहता है, तो जेड भी हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस में। ओके, सो जेड आल्सो शोस पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो हमने एच एम एन जेड ढूंढ लिया है जो कि पैरेलल है। और कुछ है, और क्या क्या हो सकता है आप बोलो, क्या क्या हो सकता है? देखो और कुछ है जो कि है आपका ई, ई जो होता है देखो ये मिडिल का जो लाइन होता है छोटा होता है, बट दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो ई आल्सो शोस पैरेलल लाइन। नेक्स्ट इज योर एफ। अगर हम एफ को देखेंगे तो एफ में भी क्या होता है? ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होते हैं, सो एफ आल्सो शो पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू जो होता है आपका कैपिटल में ऐसे होता है, ये टू लाइंस जो होते हैं पैरेलल होते हैं, तो ये डब्ल्यू भी क्या कर रहा है? पैरेलल लाइन शो कर रहा है। नेक्स्ट आई, ओके, आई जो होता है हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में, ये तो ये टू लाइंस जो होते हैं सेम लेंथ का होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, तो आई भी हो गया आपका पैरेलल लाइंस में। ओके, नेक्स्ट कम टू योर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस मींस क्या होता है? जो टू लाइंस 90 डिग्री फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो यहाँ पर हमें अल्फाबेट ढूंढना है, लेटर्स ढूंढना है जो कि परपेंडिकुलर लाइन शो करते हैं। सो फर्स्ट लेटर इज योर ई। ओके, ई जो है एक पैरेलल, ई जो है आप पैरेलल लाइन भी शो करते हैं और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस देखो अगर हम इधर से ऐसे मेजर करेंगे इसमें तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? ऐसे स्ट्रेट, और अगर इधर से मेजर करेंगे तो भी ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? और ये लाइन को अगर हम मेजर करेंगे तो भी ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ई जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एफ। ओके, एफ में भी देखो आपका परपेंडिकुलर लाइन शो कर रहा है कि नहीं? यस, ये दोनों का 90 डिग्री होगा, ये दोनों भी 90 डिग्री फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे भी 90 डिग्री फॉर्म होगा कि नहीं? सो एफ आल्सो शोस परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट इज योर एच। एच जो होता है देखो ऐसे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, इधर से भी हर तरफ से 90 डिग्री ये फॉर्म होगा, तो ये एच जो है परपेंडिकुलर लाइन शो करता है। नेक्स्ट इज योर आई। ओके, तो यहाँ पर आई जो है देखो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री ही शो कर रहा है, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, ऊपर से भी देखेंगे ऐसे 90 डिग्री होगा, ऐसे 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो आई भी आपका परपेंडिकुलर लाइन शो कर रहा है। नेक्स्ट इज योर एल। एल में तो अब कुछ नहीं है, ये तो आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि ये 90 डिग्री में ही है, तो एल आल्सो शोस परपेंडिकुलर लाइंस। So these are the letters which shows parallel lines and perpendicular lines. Next come to your intersecting lines. Intersecting lines. So intersecting line means what? जो two lines intersect करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उसे हम intersecting lines बोलते हैं। तो आपको सबको मालूम होगा कि अल्फाबेट में आपका कौन सा लेटर है जो कि इंटरसेक्ट हुआ है, क्रॉस करके हुआ है, कौन सा है? ये तो सबको मालूम नहीं होगा, क्या है वो?
that is x, and these two lines are intersect to each other, so x shows intersecting lines. और कुछ नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई भी लेटर इंटरसेक्टिंग लाइन शो नहीं करते हैं, तो ये रहा आपका नंबर 2. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आपके देखो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, बट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा एक एक्सरसाइज दिया है जो कि है आपके पेज नंबर 140. यहाँ पर देखो पेज नंबर 140 पे है, तो ये एक्सरसाइज को हम करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज, दैट इज योर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज. ओके, जो कि पेज नंबर 140 में है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स. यहाँ पर देखो आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, 3 ट्रायंगल्स A B C नंबर पे, और ये ट्रायंगल्स को हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. ट्रायंगल को हम 2 टाइप्स में 2 वेज में हम क्लासिफाई करते हैं. एक तो है आपका साइड्स को बेस करके, और सेकंड जो है होता है अपने एंगल को बेस करके हम क्लासिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर 1 में आपका जो है साइड्स के बेसिस पर हमें ये ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है. ओके, सो फर्स्ट हम जान लेंगे कि साइड के बेसिस पर कितने ट्रायंगल्स होते हैं. 3 ट्रायंगल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मींस व्हाट? Any triangle which 2 sides are equal, that type of triangle is called equilateral triangles. Second one is your isosceles triangles. Isosceles triangles means क्या होता है, जिसमें आपका कोई भी 2 sides equal होता है, तो हम 2 sides equal होने से हम उसको isosceles triangles बोलते हैं. और equilateral triangles means your 3 sides equal होने से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं. इक्विलैटरल में आपका 3 साइड्स इक्वल होना चाहिए, और आइसोस्केल में आपका 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए. और जो ट्रायंगल में आपका 3 साइड्स डिफरेंट रहता है, डिफरेंट मींस डिफरेंट मेजरमेंट रहेगा. एक साइड 3 सेंटीमीटर रहेगा, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर रहेगा, और एक दूसरा साइड 9 सेंटीमीटर रहेगा. ऐसे डिफरेंट मेजरमेंट्स रहेगा, तो उस तरह का ट्रायंगल्स को हम स्केलेट ट्रायंगल्स बोलते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स वी मस्ट क्लासिफाई दिस triangles. Let's come to your number 1. A नंबर पे आपका जो है मेजरमेंट्स पहले देख लो. ट्रायंगल्स में देखो PQ जो है 3 सेंटीमीटर, PR भी 3 सेंटीमीटर, एंड QR आल्सो 3 सेंटीमीटर. यहाँ पर देखो आपके 3 साइड्स में जो है 3 साइड्स का मेजरमेंट जो है इक्वल है, एंड द ट्रायंगल व्हिच हैव 3 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. तो हमें A नंबर पे हमें क्या लिखना है? Equilateral triangles. Okay, so A number triangle is equilateral triangle. Okay, next come to B number. यहाँ पर देखो आपका AB साइड जो दिया है 2.5 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, एंड BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर. यहाँ पर देखो आपका 2 साइड्स जो है इक्वल है, 2.5 and 2.5, but BC third side is different. So this type of triangles is called your isosceles triangles. Isosceles triangles. Next come to your C number. In C number, LM is 3 centimeter, LN is 5 centimeter, and MN is 4 centimeter. Okay, so here 3 sides, the measurement of 3 sides are different, and these type of triangles are called scalene triangle. What? Scalene triangle. Okay, this is about the types of triangle. Now come to your number B. सॉरी, यहाँ पर और कुछ नंबर से D नंबर, और D नंबर पे चलो. D नंबर पे आपका जो है DE का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, एंड DF का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, EF का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर. हियर
and third one is different. So this triangle is which type of triangle? This one is your isosceles triangle. So write here isosceles triangle. Okay, now come to your E number. In this triangle your two sides are equal. यहाँ पर देखो आपका मेजरमेंट नहीं दिए हैं, बट यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, जो कि RS एंड ST आर इक्वल मेजरमेंट्स एंड RT इज डिफरेंट. तो यहाँ पर देखो टू साइड्स जो है सेम आया है और थर्ड वन जो है डिफरेंट आया है. तो ये हो गया आपका आइसोसेल ट्रायंगल. ओके, number 1 complete. Next come towards number 2. Classify the following triangles on the basis of their angles. मैंने पहले बता दिया था ट्रायंगल्स को टू वेज में डिवाइड किया जाता है, on the basis of sides and on the basis of angles. साइड्स के बेसिस पे हमने कर लिए हैं क्लासिफाई, अब एंगल्स के बेसिस पे करेंगे. ओके, सो on the basis of angles triangles are divided into classified into three categories. Okay, so first one is your आपका जो है acute angle triangle, next obtuse angle triangle and right angle triangle. acute angle triangle में acute मतलब क्या होता है? जिसका जो भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है हम उसे acute angle बोलते हैं. तो यहाँ पर ट्रायंगल के अगर 3 एंगल acute एंगल होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? acute angle triangle. ओके, सारे 3 एंगल्स के मेजरमेंट्स अगर 90 डिग्री से कम आ रहा है तो हम उसे acute angle triangle बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज योर obtuse angle triangle. इफ एनी ट्रायंगल हैव एन obtuse angle, अगर एक ट्रायंगल में एक obtuse angle होगा तो हम उसे obtuse angle triangle बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर right angle triangle. राइट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री, अगर कोई भी ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री रहेगा एक, तो हम क्या बोलते हैं उसे? राइट एंगल ट्रायंगल. सो लेट्स कम टू योर 2 नंबर. ए नंबर पे देखो आपका कितना मेजरमेंट दिया गया है आपके एंगल ए पे 40 डिग्री व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी आल्सो लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी आल्सो लेस देन 90 डिग्री. यहाँ पर 3 एंगल्स जो दिए गए हैं सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है. अगर 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. सो दिस ट्रायंगल इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल? एक्यूट एंगल triangle. Okay, now come to your B number. In B number we have 45 degree at angle P and 90 degree at angle Q and 45 degree at angle R. यहाँ पर देखो 45 डिग्री जो है दोनों एंगल पे है और थर्ड वन जो है 90 डिग्री. अगर आप ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल. तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पर लिख देंगे राइट एंगल triangle. Right angle triangle. Okay. Next, come to your C number. In this triangle, your angle N is 40 degree, angle L is 20 degree, and angle M is 120 degree. यहाँ पर देखो आपका 120 डिग्री which is obtuse angle. और ये जो मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हम इसे obtuse angle बोलते हैं. और जो ट्रायंगल में एक obtuse angle होता है तो हम उसे obtuse angle triangle बोलते हैं. तो यहाँ पर लिख देंगे obtuse angle triangle. Okay. So students, now we learn about the different type of triangle on the basis of sides and on the basis of angle. Okay, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट कम टुवर्ड्स योर नंबर 3.
So your question number 3 is what? How many right angles can a triangle have? Okay, तो एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं? तो राइट एंगल मीन्स क्या होता है आपका 90 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये आपका राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी के दो एंगल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूट एंगल फॉर्म होते हैं। तो हमें इससे पता चल रहा है कि क्या एक ट्रायंगल में बस एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो आपके आंसर में क्या लिखना है? नंबर 3 पे 1। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर 4। और इसको अगर हम फुल सेंटेंस में लिख देते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन ए ट्रायंगल हैव? ए ट्रायंगल हैव only one right angle. Okay, this is your answer. Next comes your number 4. Number 4 is what? How many obtuse angles can a triangle have? तो एक ट्रायंगल में obtuse angle कितने obtuse angle हो सकते हैं? obtuse angle means उस पे आपका 90 आपका एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री हो गया, तो इधर आ गया, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हुआ। और ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो बाकी के दो एंगल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूट एंगल हो जाते हैं। तो एक ट्रायंगल में हमें कितने ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है? 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो वी कैन से दैट a triangle has only one obtuse angle. So right here, a triangle has only one obtuse angle. Obtuse angle. Okay, the answer complete. Next come to your number 5. Determine the kind of triangle ABC if यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं साइड्स के, और ये साइड्स को बेस करके हमें किस टाइप का ट्रायंगल है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 5। ए नंबर पे आपका AB जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, BC is your 6 centimeter, then CA is your 6 centimeter. Okay, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे मेजरमेंट्स 6 centimeter से all the sides are same. So when all the sides of a triangle are equal, then that type of triangle is called equilateral triangle. So write here hence triangle ABC. ये है ट्रायंगल का सिंबल। ट्रायंगल ABC is equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. Okay. Now come to your number B. Here the measurements are AB is equal to 2.5 centimeter. Next, BC is equal to 3.5 centimeter. Then CA is equal to 4 centimeter. And in this case, all the sides are different. And when a triangle have different sides, then that type of triangle is called scalene triangle. So write here hence triangle ABC is a scalene triangle. Scalene triangle. Okay.
Complete? Now come to your C number. यहाँ पर हम C नंबर कर देते हैं। C नंबर में जो है आपका मेजरमेंट्स AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC is equal to 5 centimeter and CA is equal to 3 centimeter. So here we got two sides are equal and third one is different. And when a triangle have two equal sides, then that type of triangle is called isosceles triangle. So right here hence triangle ABC is an isosceles triangle. Okay, this is your answer. Complete. Number 5 is complete. Now come towards number 6. यहाँ पर देखो आपका दिया गया है fill in the blanks. Okay. Okay, so your question number A. Question number A. The sum of measures of the three angles of a triangle is this. Okay students, एक आपके पास एक triangle है. Okay, कोई भी एक triangle हो, अगर तुम्हें sum of ये three angles है, ये जो है 45 डिग्री, ये जो है 45 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री. Okay, तो आपके triangle में जो भी मेजरमेंट्स दिए जा रहे थे, थ्री एंगल्स दिए जा रहे थे, और थ्री एंगल्स को आप प्लस करोगे. थ्री एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपका कितना होता है 180 डिग्री. तो कोई भी जितना बड़ा जितना छोटा आप ट्रायंगल लो, अगर आप थ्री एंगल्स को मेजर करके प्लस करते हो तो उसका मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री. यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 180 डिग्री. क्वेश्चन क्या है? The sum of measures of three angles. Sum of measures of. Okay, तो यहाँ पर sum फाइंड आउट करना है थ्री एंगल्स का मेजरमेंट का. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 180 डिग्री. नेक्स्ट come to your B number. The sum of two sides of a triangle is less than third side. Okay, अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये आपका 60 डिग्री आया, सॉरी ये 70 डिग्री. ओके, देन ये आपका अगर 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये थ्री साइड्स को अगर हम देखो ये 7 and 6 13 and 5 80. यस, टोटल आ गया आपका 180 डिग्री. ओके, अगर हम थ्री एंगल में से टू एंगल्स को ऐड कर देंगे तो और एक जो थर्ड वन बच जाएगा उससे क्या है, छोटा है या बड़ा है. जैसे हम 50 और 60 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 110, व्हिच इज मोर देन द थर्ड वन 70. अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे 70 प्लस 60, देन 0 is 0, 6 and 7 is your 30, and 130 is more than थर्ड वन. कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर? The sum of two sides of a triangle is more than third one. तो यहाँ पे डेस्क पे आपको क्या लिखना है? more लिखना है. Sum of two sides का सॉरी यहाँ पर मैंने एंगल बता दिया, ये आपका साइड्स होना चाहिए. ओके, कोई बात नहीं. अगर तुम साइड्स को भी अगर आप ऐड करते हो तो दूसरा साइड्स क्या होता है, छोटा हो जाता है, और ये दोनों साइड्स को ऐड करने से बड़ा हो जाता है. तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन द थर्ड साइड से ज़्यादा होता है. ओके, नाउ कम टू योर सी नंबर. एन obtuse angle triangle cannot have more than this obtuse angle. ओके, अगर हम एक obtuse angle triangle ले रहे हैं
ओके, इस तरह का होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं? ओनली सिंगल। हमने 4 नंबर पे भी किया था, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 1। ओके, सो राइट हियर एंड यू सी नंबर 1. Next come to your D number. An acute angle triangle has all its angles days. एक acute angle triangle हम लेंगे तो इसके सारे जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं या फिर acute एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? acute एंगल और less than 90 degree. Okay, now come to your number E. E number question is, if one angle of a triangle is a right angle, then the other two angles must be dead angles. Okay, here we are taking a right angle triangle. यहाँ पर हम एक right angle triangle ले रहे हैं, तो ये अगर आपका एक right angle triangle होता है 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री होता है, तो बाकी के जो टू एंगल है किस टाइप का एंगल फॉर्म होगा? जैसे कि हमें मालूम है 3 एंगल को ऐड करने से हमारा 180 डिग्री होता है। अगर एक आपका 90 डिग्री आ जा रहा है तो हम 180 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। और ये 90 जो है ये दोनों का एडिशन है, ये दोनों का सम है, तो ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा। कुछ इस तरह का आ सकता है जो कि 90 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 एंगल्स के लिए। ओके, और अगर हमारा 90 से कम होता है 2 एंगल्स तो हम कोई भी एक एंगल तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये दोनों को मिलाकर आपका 90 होना चाहिए, तो ये तो 90 से कम ही आएंगे ये दोनों अलग अलग से, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एज एक्यूट एंगल एंड सेपरेट एक्स से आपको एक्यूट लिख देना है। ओके, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स योर नंबर F. And your question is here, a triangle in which 2 of its sides are equal is called a next triangle. A triangle in which 2 of its sides are equal. Okay, if any triangle have 2 equal sides, एक ट्रायंगल में अगर 2 sides equal आते हैं तो हम उसे किस टाइप का ट्रायंगल बोलते हैं? That is your isosceles triangle. तो यहाँ पर हम लिख देंगे isosceles. ओके, ट्रायंगल लिखा गया है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बस isosceles. नेक्स्ट, in a dex triangle all the sides are unequal. कौन सा ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे साइड्स अनइक्वल, इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं? तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल में? दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपके जी नंबर पे स्केलेन। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट कम टू योर नंबर 7. Turn your face, sorry, this side, 141. 7 number. Which is the largest chord? Okay, chord जो आपको किस में होता है? ट्रायंगल में होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किस में होता है? सर्किल में होता है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था कि chord क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। ओके, तो लार्जेस्ट chord, यहाँ पर हम एक सर्किल बना रहे हैं, एक सर्किल हुआ, तो लार्जेस्ट chord ये हो गया आपका सेंटर। थोड़ा सा सही नहीं बना है। ओके, ये एक राउंड डायग्राम है। ओके, सेंटर। तो कॉर्ड जो होता है सर्किल के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्किल के दूसरे पॉइंट में एंड होने से, और जो लाइन फॉर्म होता है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है, ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है, ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है नहीं? बट ये देखो, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा और बड़ा है, कुछ इस तरह का है। तो हम ये इतना छोटा भी कॉर्ड बन सकता है कि नहीं? इतना छोटा भी कॉर्ड बन सकता है, बहुत सारे कॉर्ड फॉर्म हो सकता है, बट हमें सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा है, फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर हम एक इस पर डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा आपका
डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सर्किल के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, सर्किल के दूसरे पॉइंट में एंड होता है, बट ये मस्ट सेंटर को पास करके आता है। तो ये एक कॉर्ड होता है। तो हमारा सबसे बड़ा, देखो ये साइड से लेंगे तो मेजरमेंट छोटा हो जाएगा, इधर और छोटा है, अगर मिडिल में रखेंगे तो सबसे बड़ा होता है। सो हियर योर आंसर इज व्हाट, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। याद कर लेंगे डायमीटर। ओके, so right here in H number, diameter of a circle is the diameter of a circle is the largest chord। तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, कोई भी सर्किल का अगर आप डायमीटर ले रहे हो, कोई भी सर्किल का आपको सबसे बड़ा कॉर्ड फाइंड आउट करना रहता है, तो उसी का डायमीटर जो होता है लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। नेक्स्ट इज योर आई नंबर, कैन ए सर्किल बी ड्रॉन विथ कोलिनियर पॉइंट्स, इफ नॉट व्हाई। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स means what, the points more than 3 points which lie in a straight line are called collinear points। okay, तो यहाँ पर आप अगर हम 3 collinear points ले रहे हैं 1 2 3, तो इसको हम एक लाइन, देखो ये 3 points है, collinear हो गए, तो इसे एक सर्किट फॉर्म हो रहा है। नहीं, अगर हम पॉइंट्स को ऐसे लेंगे तो ये सर्किट फॉर्म हो सकता है कि नहीं, बट अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स को लेंगे तो सर्किट फॉर्म नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। नो, और क्यों नहीं होगा उसका रीजन हमें लिखना है। सो कोलिनियर पॉइंट्स आर लाई इन स्ट्रेट लाइन। सो राइट हियर, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स are lie in a straight line, lie in straight line। straight line जब lie करते हैं straight, तो उससे हम सर्किल नहीं बना सकते, है कि नहीं। नेक्स्ट कंप्यूट जी नंबर, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये था आपका 7 नंबर एंड दिस वन 8 नंबर एंड दिस वन 9 नंबर। ओके, सो 9 नंबर इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का डिग्री ऑफ मेजर, कोई भी सर्किल, देखो अगर हम ये सर्किल ले रहे हैं, ये सेंटर है, ये हम डायमीटर ड्रॉ किए, तो हमें मालूम है एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कितना होता है, उसका एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से यहाँ और एक बार मेजर करेंगे तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। सो 180 एंड 183 और 360 हो गया। तो ये टोटल ये ट्रायंगल सॉरी सर्किल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 9 नंबर पे 360 डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट कम टू योर नंबर 10, व्हाट इज द मेजर ऑफ ट्रायंगल मेजर ऑफ ABD। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABD का एंगल फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो योर नंबर 10, यहाँ पर देखो हमें ये एंगल ABD को मेजर करना है। तो एंगल ABD बोलने से कौन सा आ रहा है, ABD, इसको हमें मेजर करके लिखना है। ओके, तो देखो आपका एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। और 180 डिग्री में से 90 डिग्री इधर है, तो बाकी के इधर का कितना होगा, वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है, एक्जैक्टली हाफ है। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, 190 डिग्री। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर 11,
what type of एंगल इज ABD? ABD, ABD जो है कौन सा टाइप का एंगल है? आपको देखकर पता चल जा रहा होगा। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ये आपका हो जाएगा, इधर से ऐसे मेजर करना है, ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मेजर करना है, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये हो गया आपका क्या? एक्यूट एंगल। तो इसमें आपको क्या लिखना है? एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर 12. What will be the measure of an angle? Measure of angle of the triangle in the given circle with center O. तो ये जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये सर्किल है और ये सर्किल पे सेंटर जो है आपका O है, और ये जो सर्किल में है एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का हमें एंगल मेजर करना है। सो हमें मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर 3 एंगल को ऐड करने से कितना होता है? 180 डिग्री। सो द एंगल, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल आल्सो 180 डिग्री। तो इसमें आपका आंसर होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट कम टू योर नंबर 13. 13 नंबर पे दिया गया है, कैन ए ट्रायंगल बी ड्रॉन विथ 3 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स? ओके, इफ नॉट व्हाई? तो यहाँ पर देखो, हम नॉन कोप्लानर पॉइंट से हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर पे आपको क्या लिखना है? नो। व्हाई? बिकॉज नॉन कोप्लानर पॉइंट्स डू नॉट लाई इन वन प्लेन। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड? नॉन कोप्लानर पॉइंट्स क्या होता है? एक प्लेन में नहीं आता, दूसरे प्लेन में। ये एक प्लेन में कुछ पॉइंट्स आए तो और इधर एक प्लेन में पॉइंट्स आएंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स अगर एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो हम कैसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो ये यहाँ पर आपको आंसर लिखना है क्या? बिकॉज नॉन कोप्लानर पॉइंट्स डू नॉट लाई इन वन प्लेन. Okay students, so here your exercise is complete, and next class we will do your exercise of your chapter number 7. Thank you. Have a good day.